नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या आपके साथ। 70 साल की उम्र में बनी मां, 9 साल की उम्र में बनी मां, 13 साल के स्टूडेंट से प्रेग्नेंट हुई टीचर, ये और 5 सच्ची कहानियां जो सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सब हमारे देश में अलग अलग जगह पर हुई घटनाएं हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 अलग और अजीब घटनाएं बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर। कहते हैं एक ही समाज में चमत्कार भी होते हैं और ऐसे सच भी सामने आते हैं जो रूह तक हिला देते हैं। आज की ये कहानी 5 ऐसी घटनाओं को एक साथ जोड़ती है जो कभी उम्मीद जगाती है तो कभी हमें अपने ही सिस्टम और सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। शुरुआत होती है गुजरात के कच्छ की रहने वाली जीतूबेन से, जिन्होंने अपनी शादी के 45 साल इंतजार में गुजार दिए। मां बनने की इच्छा उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना थी, लेकिन उम्र बढ़ती गई और उम्मीद धीरे धीरे कम होती चली गई। जब वह 70 साल की हो चुकी थी और लोगों ने मान लिया था कि अब यह सपना अधूरा ही रहेगा, तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे लोग चमत्कार कहने लगे। 70 साल की उम्र में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और उनका कहना है कि अब जाकर जीवन पूरा लगता है। ये कहानी धैर्य और विश्वास की मिसाल बन गई। लेकिन हर कहानी में खुशियों की चमक नहीं होती। दूसरी कहानी सुनीता की है, जिसने 19 साल के वैवाहिक जीवन में 11 बच्चों को जन्म दिया। पहली 10 बार बेटियां हुई और हर बार उसके ऊपर एक ही उम्मीद का बोझ डाल दिया गया, शायद इस बार बेटा होगा। हर गर्भ के साथ उसका शरीर टूटता गया, उसकी नींद, उसकी सेहत और उसके सपने धीरे धीरे खत्म होते गए। लेकिन समाज की चाहत खत्म नहीं हुई। जब 11वीं बार बेटा हुआ तो घर में खुशियां मनाई गई, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या वे 10 बेटियां कम थी या क्या 11वीं बार मां बनना उसका अपना सपना था। ये कहानी एक मां के दर्द से ज्यादा हमारी सोच का आईना है। तीसरी घटना दिल दहला देने वाली है। खबर सामने आई कि 9 साल की एक बच्ची गर्भवती हो गई। विज्ञान साफ कहता है कि इतनी छोटी उम्र में शरीर ना तो शारीरिक रूप से तैयार होता है और ना ही मानसिक रूप से। ऐसे में ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। सवाल विज्ञान पर नहीं उठता, सवाल उठता है समाज, सुरक्षा व्यवस्था और उन लोगों पर जो बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाए। अगर 9 साल की बच्ची मां बनने की स्थिति में पहुंचती है तो ये एक सिस्टम की असफलता है और अपराध की कहानी है, जिसमें सख्त कार्रवाई और जवाबदेही जरूरी है। इसके बाद एक और चौंकाने वाली घटना सामने आती है। राजस्थान के ओमकारी पनवार ने भी 70 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया। ये घटना फिर से यही दिखाती है कि आधुनिक चिकित्सा और इच्छा शक्ति के सहारे उम्र की सीमाओं को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इसी समाज में एक और घटना ने सबको हिला दिया। गुजरात के सूरत में एक महिला शिक्षक अपने 13 साल के छात्र के साथ फरार हो गई और जांच के दौरान दावा किया कि वह गर्भवती है और गर्भ में पल रहा बच्चा उस नाबालिग का है। ये मामला कानून के तहत बेहद गंभीर है, क्योंकि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे सहमति का दावा क्यों न किया जाए। पुलिस डीएनए और मेडिकल जांच के जरिए सच्चाई का पता लगाने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था, नैतिकता और बच्चों की सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इन 5 घटनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद जटिल दिखाई देती है। एक और 70 साल की उम्र में मां बनने की खबरें उम्मीद और चिकित्सा प्रगति की बात करती है, तो दूसरी ओर कम उम्र की बच्चियों और किशोरों से जुड़ी घटनाएं समाज की भयावह सच्चाई उजागर करती है। ये केवल अलग अलग खबरें नहीं बल्कि हमारे समय का आईना है, जहां चमत्कार, मजबूरी, अपराध और उम्मीद सब एक साथ मौजूद है। सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और इन कहानियों से सीख लेकर हम अपने समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।